नमस्कार, अहाँ सब देख रहा छी SCS न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी प्रवासी मजदूर और छात्र सब के जे अपन घर आवे ला काफी व्याकुल चला। अब उनका सबके घर आवे में आसानी है, कियाक तो गृह मंत्रालय द्वारा श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलावे के मंजूरी दे दिल गेल। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा प्रवासी बिहारी मजदूर और छात्र सब के अपन घर वापस आवे ला ट्रेन चलावे के सहमति दे दिल गेल और एहि के बाद पहिल ट्रेन झारखंड के लेल रवाना भ गेल हन, जे कि तेलंगाना से चलल हन। ई श्रमिक स्पेशल ट्रेन झारखंड के लेल विदा भेल। ई ट्रेन रांची पहुंचत। एहि के अलावे झारखंड के अधिकारी सभक एकटा टीम कोटा से हो पहुंचल अछि और जल्दीए ओहिठाम से छात्र सब के आने के व्यवस्था से हो कयल जायत। एहि के अलावे ध्यान दे के जरूरत एहि बात पर है जे सिर्फ एकटा ट्रेन चलायल गेल हन। एहि के अलावे कोनो ट्रेन नहीं चलायल गेल हन। श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलल हन और लोग एहि बात के ई नहीं समझ ले जे ट्रेन चालू भ गेल। इमहर कोरोना पॉजिटिव मरीजक संख्या मधुबनी में बढ़ गेल अछि और जिलाधिकारी के एक ताजा ट्वीट के माध्यम से जानकारी भेट रहल अछि जे 13 और कोरोना पॉजिटिव मरीज मधुबनी में सामने आबि गेला हन। मधुबनी में कोरोना पॉजिटिव मरीजक संख्या 5 छल, लेकिन आई जिलाधिकारी नीलेश रामचंद्र देवरे द्वारा एक ट्वीट कयल गेल हन किछु देर पहले, जाहिमे एहि बात के सूचना देल गेल हन जे 13 नया कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने अयला हन, जिनका सबके आइसोलेट किया गया हन। नमस्कार, मैं डॉक्टर नीलेश रामचंद्र देवरे, DM मधुबनी जिला वासियों को आज मुझे ये जानकारी देना है कि 13 नए पॉजिटिव केसेस जिले में आए हैं। आपको पता है कि नरार कलुआई में 65 साल की एक महिला पॉजिटिव पाई गई थी। उनके घर में और एक 2 साल की लड़की और एक 15 साल का लड़का ये पॉजिटिव पाया गया है। फुलपरास का एक 15 साल का लड़का पॉजिटिव पाया गया है। फिर बरही टोला जयनगर के 2 व्यक्ति, जो एक 23 साल का है और एक 25 साल का है, ये दिल्ली से आए थे, ये भी पॉजिटिव पाए गए हैं। राजनगर प्रखंड के 17 साल का लड़का एक लखनऊ से आया था, वो पॉजिटिव पाया गया है। फिर एक 39 साल के पुरुष है, वो पटना से आए थे, वो भी पॉजिटिव पाए गए हैं। और एक 18 साल का लड़का है, वो लखनऊ से आया था, वो भी पॉजिटिव पाया गया था। आपको पता है कि जो नरार कलुआई की महिला थी, उनके साथ दिल्ली से एक और महिला आई थी, वो 27 साल की है, वो भी पॉजिटिव पाई गई है। झंझारपुर प्रखंड में एक 54 साल का आदमी पुरुष है, जो कलकत्ता से आया है, ड्राइवर का काम करते, वो पॉजिटिव पाए गए हैं। और 20 साल का एक पुरुष है, वो भी कलकत्ता से आए थे, वो भी पॉजिटिव पाए गए हैं। और आपको पता है कि झंझारपुर पिपरोलिया में 2 व्यक्ति पॉजिटिव पाए गए थे। उनके संपर्क में आए हुए 2 और व्यक्ति, जिनके सैंपल हम लोगों ने पूर्व में भेजे थे, वो पॉजिटिव पाए गए। इस तरीके से 13 व्यक्ति जिले में आज पॉजिटिव पाए गए हैं और पूर्व से 5 व्यक्ति, इस तरीके से 18 व्यक्ति पॉजिटिव पाए गए थे। हम लोग अब कंटेनमेंट जोन का तुरंत ऑर्डर निकाल रहे हैं और कंटेनमेंट जोन के अंतर्गत SOP का फॉलो करेंगे। आप सबसे गुजारिश है कि आप लोग अपने घर में रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, घर के बाहर निकलते हैं तो मास्क का जरूर उपयोग करिए। और अपना ये कोरोना से जो लड़ना है, सबको लड़ना होगा और सबका कोऑपरेशन इसमें चाहिए। थैंक यू। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दरभंगा के स्थिति के जायजा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से तमाम बड़ी पदाधिकारी से लेलन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दरभंगा के स्थिति के जायजा लेने दौरान आयुक्त मयंक बरबरे, जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM, बड़ी पुलिस अधीक्षक बाबू राम के अलावे कई बड़ी पदाधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कार्यक्रम में मौजूद चला। इस दौरान मुख्यमंत्री के जिला के स्थिति के बारे में विस्तृत जानकारी देल गेल। ये निर्णय ले लिया कि अब हम ट्रेन से, स्पेशल ट्रेन से लोगों को भिजवाएं और रात से शुरू हो गया। तो अब आप सब लोगों को मालूम है ट्रेन से लोग आए। अब चीफ सेक्रेटरी को इस बात की पूरी जानकारी है कि आप लोगों से तो प्रतिदिन विमर्श करेंगे, लेकिन कल ही हमने बातचीत किया कि जो ट्रेन से आएंगे उनका थोड़ा सा वहां पर देख लेना और उसके बाद उनको बस से उनके जिले में भेज देना। और हर जिले में ध्यान रखना चाहिए कि वो जिस ब्लॉक का है उस ब्लॉक में भेजना और फिर ब्लॉक का जो क्वारंटाइन है उसमें उन लोगों को रख
देखना पड़ेगा, और जो स्कूल वाली बात है और कुछ भी है उसका और विस्तार करना पड़ेगा, क्योंकि संभावना इस बात की है कि बाहर से आने वालों की संख्या ज्यादा हो सकती है, तो ये संभव नहीं। डिस्टेंसिंग वाली बात तो है ही, जो लोगों को एक दूसरे से दूरी बना करके रखना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग की बात, 2 गज दूरी पर रहिए, कुछ भी रखिए, तो मतलब जो कुछ भी है उसके बारे में तो निश्चित रूप से लोगों को सोचना है। तो इसलिए आप थोड़ा इस पर भी सुझाव दीजिएगा, और क्या राय है ये बात हमने पहले भी बता दिया है, और जो आएंगे लोग उनको कैसे पहुंचाना है उसके सब चीजों के बारे में। और एक चीज हम और करें, और वो है कि हम लोग जो जन वितरण प्रणाली जो है, जो भी है, उसके माध्यम से जो हम लोग दे रहे हैं लोगों को राशन कार्ड का वितरण जो है, तो ये राशन कार्ड के बारे में जो रिपोर्ट आ गई है, ये कई बार हमारी बातचीत हो गई, ये देख लेना बहुत जरूरी कि कोई छूटे नहीं। जीविका समूह के माध्यम से और शहरों में जो किया जा रहा है, शहरी क्षेत्र में भी जो काम किया जा रहा है, तो उन सब के माध्यम से लखीसराय में लॉकडाउन के पालन करेबाक लेल तमाम गली के सील कऽ देल गेल हन। लॉकडाउन के पालन करेबाक लेल लखीसराय में पुलिस प्रशासन काफी सख्त रुख अख्तियार कऽ रहल अछि। लगभग 112 छोट पैघ लिंक सड़क के मार्ग के सील कऽ देल गेल हन। दरअसल बेवजह सड़क पर निकले वाला लोग सब के रोके के लेल ई कदम उठायल गेल हन, कियाक तऽ काफी संख्या में लोग सब बेवजह सड़क पर आबि जाय छला, जाहिसँ कोरोना वायरस के संक्रमण फैले के आशंका छल। लॉकडाउन के पालन करावे में बैंक में इकट्ठा भ रहल भीड़ काफी परेशानी खड़ा कऽ रहल अछि। पूर्णिया में एहने नजारा रोज देखे के लेल मिल रहल अछि। पूर्णिया में लॉकडाउन के पालन करेबा में बैंक में जमा भ रहल भीड़ काफी दिक्कत पैदा कऽ रहल अछि। नगर प्रखंड थाना अंतर्गत NH से सटल यूको बैंक के हाल देखू, जे एहिठाम सोशल डिस्टेंसिंग के ख्याल बिल्कुल नहीं राखल जा रहल अछि और ई खतरनाक स्थिति अछि। आम जनता जब तक ये बात के नहीं समझता तब तक एहि पर कंट्रोल नहीं भ सकैत अछि। समस्तीपुर के वारिसनगर प्रखंड क्षेत्र के गोही पंचायत के मुखिया द्वारा अपन पंचायत सचिव के खिलाफ धरना प्रदर्शन कयल गेल। वारिसनगर प्रखंड क्षेत्र के गोही पंचायत के मुखिया राजेश कुमार सहनी और पंचायत के जनता द्वारा 1 दिवसीय उपवास और धरना प्रदर्शन के कार्यक्रम कयल गेल। 2018 में आवेदन कयल गेल गरीब मजदूर के राशन कार्ड नहीं बने से खफा मुखिया और आम जनता द्वारा पंचायत सचिव के खिलाफ उपवास और धरना प्रदर्शन कयल गेल। मुखिया द्वारा कहल गेल जे 1 सप्ताह के अंदर यदि बिहार सरकार हमर सबके मांग नहीं मानैत अछि तो हम जनता के साथ अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर देब। के कार्यकलाप को देखते हुए मैं अपनी पंचायत में जी मैं अपनी जनताओं के लिए मैं अच्छा काम कर रहा हूँ। आइसोलेशन केंद्र बना हूँ। यहाँ के जो पुलिस प्रशासन है या जो और कोई लोग हमारे काम को देख के उनको पसंद नहीं होता है और खुलेआम थाना प्रभारी जो यहाँ दारू भिजवाने का काम करता है खुलेआम, लॉकडाउन में अभी धंधा बंद हो गया है, इसका हम हमेशा से विरोध करते थे। इसी को लेकर पुलिस प्रशासन द्वारा मेरे ऊपर जानलेवा हमला करने पर भी हमें बचाने कल 29/4/2020 को पंचायत सरकार बोल पर नहीं आई। यही भी हो सकता है कि पुलिस प्रशासन हो या प्रशासन के माध्यम से मेरी हत्या भी हो सकती है। और कहा गया है कि रतवाड़ा में जिस तरह मुखिया को हत्या विकासपुर मुखिया का हत्या करा दिया गया है, सेम इसी तरह वही मुखिया राजेश कुमार सहनी का भी हत्या करा के इसका खेल खत्म कर देंगे। ये गरीबों का मसीहा होगा। समस्तीपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक हमशक्ल भूपेंद्र सिंह द्वारा कोरोना
के संक्रमण के प्रति जागरूकता पैदा करवा के लिए एक अनोखा अभियान शुरू किया गेल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक हमशक्ल भूपेंद्र सिंह समस्तीपुर में एक अभियान शुरू कलन, जाय समस्तीपुर के सड़क पर वो हाथी पर चढ़ कर निकलला। इस दौरान वो सोशल डिस्टेंस के पालन करे के और लॉकडाउन के पूर्णतः पालन करे के अपील कलन। हम सबकी सतर्कता बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे केंद्र सरकार हो या हमारी तमाम राज्य सरकारें हो या म्युनिसिपैलिटी हो, ग्राम पंचायत हो, सभी इस मामले को लेकर उचित इंतजाम आप सभी देशवासियों से 130 करोड़ देशवासियों से आप सबसे कुछ मांगने आया। अभी तक विज्ञान कोरोना महामारी से बचने के लिए डाल के सेवा में जुटे हुए हैं, उनका सम्मान करना चाहिए और हाथ मिलाना छोड़िए। लेकिन एक शब्द उनका हमको बहुत अच्छा लगा, जो शब्द है कि जान है तो जहान। परंपरा में भी हमने सोचा बहुत से लोग बहुत तरह का झांकी निकालते हैं, रोडों को रोड पर यमराज को उतार देते हैं, लेकिन नहीं, हमने गार्जियन तुल देश के हमारे प्रधानमंत्री के रूप में हमने शहर में एक झांकी निकाला है और लॉकडाउन के नियम को पालन करने के लिए जनता को समझाने के लिए एक मोदी जी का रूप में और गजराज पर विराजमान हुए हैं और लोगों को समझा रहे हैं कि लॉकडाउन का पालन करें। दरभंगा में एक बाइक चोर गिरोह के पर्दाफाश भेल। नगर एसपी योगेंद्र कुमार के बारे में विस्तृत जानकारी दिलन। दरभंगा जिला के बिरौल थाना क्षेत्र में बढ़ रहा बाइक चोरी से आम जनता के साथ साथ पुलिस प्रशासन से परेशान छल। लगातार भ रहा बाइक चोरी के बीच पुलिस के गुप्त सूचना मिलल जे पोखरम में एक संदिग्ध व्यक्ति बाइक के साथ और कोनो घटना के अंजाम दे वाला है। जाय के बाद पुलिस उक्त सूचना के आधार पर युवक के गिरफ्तारी कलक और पूछताछ में पता चलल जे वो शिवम कामती और बाइक चोर के सरगना है। जाय के बाद शिवम कामती के निशानदेही पर 4 और अपराधी के गिरफ्तार किया गेल। कुल 5 चोर के गिरफ्तार किया गेल। मीडिया के सामने नगर एसपी योगेंद्र कुमार कहलन जे पुलिस के लिए पैघ सफलता है। 5 बाइक के साथ 5 अपराधी के गिरफ्तार किया गेल हन। सबके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करत जेल भेजल गेल। थाना पुलिस को आज एक बड़ी सफलता मिली है। मोटरसाइकिल चोरी के एक बड़े गैंग का उद्भेदन हुआ है। फलस्वरूप इसमें हम लोग को 5 चोरी की गई मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं और 5 अभियुक्त इसमें रंगे हाथों चोरी की मोटरसाइकिल के साथ में विभिन्न स्थानों से गिरफ्तार हुए हैं। गुप्त रूप से सूचना मिली थी इसमें 28 तारीख को कि पोखराम जाने वाली सड़क के निकट में कुछ संदिग्ध व्यक्ति कुछ संदिग्ध अवस्था में चोरी की मोटरसाइकिल के साथ में वहाँ पे खड़े हैं। तो इसी सूचना का सत्यापन करने के लिए थानेदार के द्वारा यहाँ के चौकीदार को भेजा गया था और वहाँ जब जाके सत्यापन किया गया तो ये बात सच पाई गई और पोखराम जाने वाली सड़क से जो मेन अभियुक्त था शिवम कामती, उसकी गिरफ्तारी हुई और उसके पास में से एक चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की गई। मोटरसाइकिल का अवलोकन किया गया तो उसमें इंजन, चेचिस नंबर और नंबर प्लेट सब कुछ ही उसमें टेम्पर्ड पाया गया। इसके बाद ये जो मेन अभियुक्त था शिवम कामती, इसकी निशानदेही पे अन्य लोगों की गिरफ्तारी हुई। तो फिर एक दूसरा अभियुक्त इंद्रजीत गिरफ्तार हुआ, उसके बाद कन्हैया गिरफ्तार हुआ, मोहम्मद इस्लाम गिरफ्तार हुआ और मोहम्मद सलाम गिरफ्तार हुआ। बाकी की जो अन्य मोटरसाइकिलें हैं, कमलपुर एरिया से एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है, पोखराम से एक चोरी की मोटरसाइकिल बरामद हुई है और हरिपुर एरिया से 3 चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं। तो इस प्रकार से कुल अनुसंधान करते करते इसमें 5 मोटरसाइकिलें और 5 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है और इस संबंध में बिरौल में कांड संख्या 115/20 दर्ज किया गया है। राष्ट्रीय जनता दल द्वारा आए बिहारी मजदूर और छात्र के वापस आने के मांग के लेकर उपवास कार्यक्रम के आयोजन किया गेल, जाय में बहादुरपुर के विधायक भोला यादव से उपवास पर बैसला। दोसर प्रदेश से बिहारी मजदूर और छात्र के बिहार लावे के मांग पर राजद विधायक भोला यादव सांकेतिक उपवास केलन और नीतीश सरकार पर अपन भड़ास निकालन। भोला यादव कहलन जे दोसर प्रदेश में फसल बिहारी मजदूर और छात्र के जल्द से जल्द वापस आनल जाए। इस दौरान वो रांची के जेल में बंद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के पैरोल पर रिहाई के मांग से होकेलन। हुनकर कहब छल जे एकटा डॉक्टर ओहिठाम कोरोना पॉजिटिव पायल गेला, जाहिसँ लालू यादव के स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ सकैत अछि। देखिए, हम लोग अनशन पर बैठे हैं
राज्य सरकार का हठधर्मता के खिलाफ आज 30 से 35 लाख लोग, खास करके छात्र जो कोटा में फंसे हुए हैं, युवा जो रोजगार के लिए गए हैं विभिन्न प्रदेशों में फंसे हुए हैं, मजदूर जो अपने रोजगार के लिए गए हैं विभिन्न प्रदेशों में फंसे हुए हैं, उन लोगों को बिहार सरकार आने नहीं देना चाहती है। और जिसका नतीजा है वो लोग अन्न के तरस रहे हैं, उनके बच्चे दूध के बगैर बिलख रहे हैं, उनके परिवार के लोग 4 शाम में 1 शाम भोजन मिलता है किसी तरह से, उसके बाद नहीं मिलता है। केवल बिहार सरकार 1000 रुपया दे के महीना में चाहती है जो उन लोगों को हम बाहर रखें। 1000 रुपया से 5 आदमी का भोजन मुश्किल से 4 से 5 दिन भी नहीं चल पाता है, और इसी में अपना पीठ थपथपा रही है बिहार सरकार, जो हमने इतने के खाता में 1000 रुपया ट्रांसफ़र करवाए। जबकि यथार्थ ये है जो 30 से 35 लाख लोगों में से मुश्किल से 10 लाख लोगों के भी खाते में नहीं गया है पैसा। और उसके बावजूद भी जब लोग आने के लिए मजबूर हैं, अपने क्षेत्र में आना चाहते हैं, सब राज्य अपने अपने लोगों को वापस बुला रही है, लेकिन बिहार सरकार हठधर्मता के चलते कह रही है हम आने नहीं देंगे। ये हम जान रहे हैं यहाँ का हेल्थ विभाग फेल है, जांच के इसके पास संसाधन नहीं है, इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं ट्रेन से मंगाइए, ना राधा को नमन घी होगा ना राधा नाचेगी। हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने कहा है जो 2000 बस का इंतजाम राष्ट्रीय जनता दल करके दे रहा है, आप लोगों को आने का परमिशन दीजिए, वो उस पर भी ये लोग तैयार नहीं है। एसएस न्यूज में अखन वक्त भऽ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल CBSE करिकुलम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ ई-लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुँचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा, पिन कोड 846009, मोबाइल नंबर 9430827387, 9835257788। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। बेगूसराय में डीलर सब के खिलाफ कई शिकायत आबि रहल अछि। ताजा मामला मटिहानी के अछि, जहां डीलर द्वारा ज्यादा पैसा ले के शिकायत सामने आयल हन। बेगूसराय में लगातार 4 गो डीलर के खिलाफ जन आक्रोश भड़क रहल अछि। दरअसल मटिहानी विधानसभा के मीनापुर पंचायत में 5 साल से पीला कार्ड रहित गरीब के अनाज नहीं दे के आरोप डीलर पर लागल हन। किछु डीलर पर ज्यादा पैसा लेके आरोप से लागि रहल अछि। ऐसा नाराज मटिहानी जदयू विधायक नरेंद्र सिंह खुद डीलर के खिलाफ सड़क पर उतर कर हाथ में तराजू लग घर घर जाकर डीलर द्वारा देल गेल अनाज के तौले के एक अभियान चलेलन। पाँच साल से राशन नहीं मिल रहा है। कार्ड दे दिया गया था, पहले मिल रहा था, अब नहीं मिल रहा है, बोल रहा नाम नहीं है। 5 साल से नहीं मिल रहा। ये पहले मिल रहा था ये टैक्स में, और टैक्स कट के आया यहाँ पे तो बोल रहा है तुम्हारा नामे नहीं है। साल भर से नहीं मिले से ये कार्ड हमारा रहा है। कल के जी तोरा कार्ड नहीं मिल रहा है पर नहीं देबो यार। किया बोल रहे, क्या बोल रहे? डीलर पहले मिले रहे। हाँ पहले आई पर मिले रहे वो जो
मीनापुर गांव के कार्डधारियों का 3 तरह का शिकायत है। फर्स्ट, वजन कम। सेकंड, 2 रुपये पर यूनिट अधिक लेना। थर्ड, जनप्रतिनिधि पदाधिकारी की मिली भगत से कार्ड, जो कार्डधारी हैं उनको कार्ड नहीं मिला 6 साल से, वो डीलर के यहाँ अपना रखा हुआ है और डीलर उस खाद्यान्न को 6 वर्षों से कालाबाजारी कर रहा है और ये कालाबाजारी का पैसा पदाधिकारी डीलर आपस में बांट के मौज कर रहे हैं। इसी संदर्भ में मैंने प्रखंड विकास पदाधिकारी मटिहानी को सूचना दिया, जो आप स्वयं आइए, सरकार आप हैं, एग्जीक्यूटिव बॉडी आप हैं, सरस्वती पुत्र आप हैं। मतदाता चोर हो सकते हैं, जनप्रतिनिधि चोर हो सकता है, आप चोर नहीं हो सकते हैं। जरा अपनी आँखों से अपनी चेहरा को अपनी आईना में देख लीजिए। जो मटिहानी विधानसभा में आज भी उचित दाम पर गल्ला नहीं मिल रहा है, उचित मात्रा से गल्ला नहीं मिल रहा है। कार्ड है राम का, रहीम का, श्याम का, उसको कार्ड नहीं दिया गया। डीलर उस कार्ड का राशन उठा के कालाबाजारी कर रहा है। जो 55 परिवार 6 वर्षों से खाद्यान्न से वंचित है। लखीसराय में राजद विधायक प्रहलाद यादव द्वारा 1 दिवसीय सांकेतिक उपवास रखल गेल। लखीसराय में राजद कार्यालय में सूर्यग्रह विधायक प्रहलाद यादव के नेतृत्व में मजदूर दिवस पर राजद कार्यकर्ता अपन परिवार के सदस्य के साथ 1 दिवसीय उपवास रखलन। विधायक प्रहलाद यादव कहलन कि वैश्विक महामारी के समय दोसर प्रदेश में फंसल राज्य के मजदूर के प्रति राज्य सरकार के रवैया गैर जिम्मेदाराना अछि। जखन तेजस्वी यादव मामला उठेलन तो केंद्र सरकार गाइडलाइन जारी केलक अछि। वो कहलन कि बाहरी हर मजदूर के वापस आने के काम जल्द से जल्द शुरू किया जाए। बिहार के मजदूर, विद्यार्थी, अन्य लोग त्राहिमाम पे है। खाना नहीं मिल रहा है मजदूर को। बाहर में दूसरे स्टेट में उसको काफ़ी दिक्कत है और उसको लाने के लिए जब केंद्र सरकार ने आदेश कर दिया है तो सरकार को तुरंत इस पर स्टेप लेना चाहिए। तुरंत इसको, चूँकि ये हल्ला किया जा रहा है कि हम राशन कार्ड के अनुसार हम दाना दे रहे हैं, गरीब को मदद कर रहे हैं, मजदूर के मदद कर रहे हैं, विद्यार्थी को मदद कर रहे हैं, कहीं कोई नहीं। कोरोना का जो टेस्टिंग होना चाहिए जिस हिसाब से वो भी नहीं हो रहा है। हर जगह त्राहिमाम है, बेरोजगारी है, सारा निर्माण के कार्य बंद है। चूँकि विश्वकर्मा की तरह मजदूर होता है और उसी पर सारा निर्माण का कार्य चलता है, लेकिन उसको कहीं मनरेगा की बात करता है, बिल्कुल गलत बात है। मनरेगा में सही ढंग से सरकार आकलन नहीं कर रही है। मनरेगा का काम हर पंचायत में मुखिया के माध्यम से जो शुरुआत कराने का था उसमें गलत स्टेटमेंट दे करके इस तरह से कर ले। इसलिए इस विकट परिस्थिति में हर तरह सहूलियत होना चाहिए। लॉकडाउन के नाम पर खाना पूर्ति नहीं करना चाहिए और इसको ईमानदारी से पहल करना चाहिए ताकि लोगों को सुविधा मिले। सुपौल में से हो राजद कार्यकर्ता सब द्वारा सांकेतिक उपवास कल गेल। राजद के द्वारा मजदूर दिवस के अवसर पर 1 दिवसीय उपवास सुपौल में से हो रखल गेल। राजद प्रवक्ता अनुज कुमार आर्य उर्फ लव यादव बतौलन जे बिहार के जतेक भी छात्र कोटा में फसल छथि या अन्य राज्य में फसल छथि उनका बिहार अनबाक लेल जल्द से जल्द व्यवस्था कयल जाय। हमारे राज्य के तमाम मजदूर जो है वह अदर राज्य में फंसा हुआ है। हर स्टेट के सरकार जो अपने अपने राज्य के मजदूर को ला रहा है। पूर्व से हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव के द्वारा सरकार पर दबाव बनाया गया
कि आप हर हाल में जो है बिहारी मजदूर और छात्र जो कोटा में फंसा हुआ है उसको विलम्ब बिहार लाए। उसके लिए 200 बस भी दिया गया है हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से, और 2000 बस का घोषणा भी किया गया है जो हम देंगे, और सरकार को हर संभव मदद हम लोग करेंगे। लेकिन हमारे प्रवासी मजदूर जो भी बिहारी मजदूर है उसको जो है सरकार अविलंब बिहार लावे। मोतिहारी में से हो राजद कार्यकर्ता सब द्वारा सांकेतिक उपवास राखल गेल। मोतिहारी में राजद अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष राकेश रोशन अपन कार्यकर्ता सबके साथ लॉकडाउन में फसल 25 लाख अप्रवासी मजदूर एवं छात्र छात्रा के सकुशल बिहार वापसी के लेल 2 घंटा के लेल सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करते सांकेतिक उपवास केलन। एहि दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ जम कऽ भड़ास निकालल गेल। आज की जो स्थिति सरकार की बनी हुई है, जो निकम्मी सरकार है, हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी लगातार शुरू से लड़ाई लड़ रहे हैं। जब से लॉकडाउन लगा है, हमारा जितना भी बिहार का प्रवासी मजदूर 25 लाख से जो ज़्यादा बाहर फंसे हुए हैं, जितने भी छात्र छात्राएं कोटा में फंसे हुए हैं लोग, वो लोग ये कोरोना महामारी से कम बचे तो भूखमरी से नहीं मरे, उनको लाने के लिए लगातार हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी ट्विटर के माध्यम से, लेटर के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से इस बिहार सरकार को लगातार मांग कर रहे हैं कि अगर मजबूर हैं लाने में तो आप हमको आदेश दीजिए। जितने भी प्रवासी मजदूर गरीब भाई बाहर भूखमरी से मर रहे हैं, उस सब लोग को हम सोशल डिस्टेंस के हिसाब से बुलवाकर सभी बिहारी भाइयों को, छात्र छात्राओं को उनके घर तक पहुंचवा दे ताकि भूखमरी से मरने के कगार पे नहीं रहे। सारण में प्रधानमंत्री आवास योजना में गड़बड़ी के एक मामला सामने आयल हन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गरीब सबके छत दे के लेल काफी प्रयास कर रहा छथि, लेकिन सारण में एक खुलासा भेलन जाय में फर्जीवाड़ा सामने आबि गेल हन। जिला के ईश्वरपुर प्रखंड के साहवा पंचायत में योजना में फर्जीवाड़ा भेलन। एहि मामला में ईश्वरपुर थाना में मुखिया संगम बाबा के घर में संचालित सीएसपी पर 40,000 के फर्जीवाड़ा के आरोप अछि। वीडियो से हो सीएसपी के गतिविधि पर संदेह जतावे जिला प्रशासन से जांच के मांग केलनि अछि, जबकि विरोधी के दावा अछि जे एहि मामला में उच्च स्तरीय जांच करावे से करोड़ों के हेराफेरी के खुलासा हैत। आरोप है जे साहवा निवासी रुक्मिणी कुंवर प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी छथि। हिनका द्वारा ईश्वरपुर थाना में बैंक के शाखा प्रबंधक के लिखित रूप में आवेदन दऽ कऽ आरोप लगायल गेल छल जे बैंक खाता में प्रधानमंत्री ग्राम आवास योजना के रुपया आयल छल, जाहि में धोखा दऽ कऽ टटरा पुरसौली पंचायत के वर्तमान मुखिया सरोज कुमार गिरी उर्फ संगम बाबा के भाई द्वारा बैंक से 40,000 रुपया निकाल लेल गेल, जकरा ध्यान में राखैत पुलिस प्रशासन मुखिया सरोज कुमार गिरी उर्फ संगम बाबा समेत 3 लोग पर एफआईआर दर्ज केलक अछि। झूठा शपथ पत्र ले ली, शपथ के लिए करने के ही प्रकार चाहिए ना तो एथी वाला ना फोन करके कहना जे जल्दी अरे आई खाता लेके अब आधार कार्ड तो हम लेके चल गए आ खाता जाते हमरा के निकास कैला, निकास भैला पर तो 20,000 के भाई फिर एगो बैठी तले तो कहता अभी नहीं खे भाई एगो और करी अभी ना भाई अभी जाई बैठी हम ब्लॉक पर लोग आवता जांच पड़ताल करी उनमें अभी रोक लगल है। तो हमके ना बोलने से जो पैसा बाकी नहीं के तो हम तो जान गए पैसा के निकास है, पढ़ल तो नहीं कि नहीं पढ़ बानी। तो हम बैठ गनी तो कहाँ 1 घंटा बैठनी तो कहनी जाइए घर अब यहाँ से हम घर लेके ब्लॉक पर के हम दिया बतन। तो कैसे पता लगा कि पैसा निकला? हम बैंक में गई तो पता लगा। दूसरा बैंक में? हाँ दूसरा बैंक में। क्या कहले वो? कहना जे ई काल में निकास है। हाँ मामला कुछ नहीं है, मामला सीएसपी से जुड़ा हुआ है और आप प्रशासन से कहें कि सीएसपी की जांच करा ली जाए। ऐसा आपने कभी सुना है कि एक ही खाते में 2 दिन के अंदर 1,10,000 रुपया जो है
विभिन्न सरकारी राशि ट्रांसफ़र किया गया है और 4-5 लाभार्थियों से ऐसे लाखों रुपए का मामला है जो सीएसपी से गबन किया गया है और यही मामला है। जांच कराई जाएगी तो बहुत सारे मामले सामने आ जाएंगे। पैसा निकला था उनका, जो आरोप लगा रहे हैं कि सीएसपी में पहले गबन हुआ है। मेरा पैसा निकाल दीजिए। हाँ। कि तो हम बोले कि ज्यादा नहीं निकाल पाएंगे, वो बोले कि नहीं ज्यादा निकाल दीजिए, भले आधा घंटा 1 घंटा बैठ रहे हैं, अब व्यवस्था कर दीजिए। तो वो बोले कि 40,000 एक हमारे साथ में आए हैं, हम कह रहे हैं उनके अनुसार उन्हीं की खाता पर डाल दीजिए। कहने कि आपको कहने से हम क्या जान रहे हैं कि कैसे हैं कैसे नहीं है, कि आपके कहने से हमें ट्रांसफर कर दें उनके खाता पर। तो बोली कि हम बोल रहे हैं यहाँ साइन ठेपा देंगे, सब कुछ करेंगे प्रूफ में, तब न हमें किए सर। तो उनके कहने पर हम 20 शेयर ट्रांसफर किए फिर और 20 शेयर बोली कि निकासी कर दीजिए, 20 शेयर निकासी करके हमको दे दीजिए और 20 शेयर ट्रांसफर कर दीजिए, तब जाकर हम 40 शेयर किए। तो फिर उसी के द्वारा पर एफआईआर किया गया गबन उसी के। हाँ, कि आप गबन कर लिए, तो हम तो गबन नहीं किए। तो फिर जो बोली है निकालने के लिए, तो फिर वही क्यों गबन के आरोप लगा रही है? क्या मामला क्या क्यों लगा रही है? अब यहाँ क्या थी मामला है तो हम नहीं जान रहे हैं कि राजनीति के तहत थोड़ा सा तो हम लग रहा है, थोड़ा सा का बहुत ज्यादा जांच होनी चाहिए ना जी, इसकी जांच होनी चाहिए ना जी, एकदम जांच होनी चाहिए सर। इधर मोतिहारी में से हो एक आवास सहायक के साथ मारपीट के मामला सामने आयल हन। मोतिहारी के ढाका अनुमंडल के झुआ राम पंचायत में आवास सहायक अख्तर के साथ मारपीट के मामला सामने आयल हन। लोगों का आरोप है कि आवास सहायक प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभ कोनो दबाव में आबि के चिन्हित लोग के दई के काम कर रहा चल, जरा लोग मुखिया, वार्ड सदस्य और अन्य लोग आवास सहायक के साथ मारपीट कलन। ओते घटना के बाद आवास सहायक थाना में मामला दर्ज करा कर कुछ लोग के नामजद अभियुक्त बनैला हन। मिलने ही जा रहे हैं। आपको क्या मालूम था कि पूरा मतलब पुलिस को रखे हुए हैं, आ गया तो चाहिए सर, ये है ना बात नहीं मान रहा है, इस तरह उसके बाद पकड़ लिया, पहले उसके बाद मारना है स्टार्ट किया। था नहीं, हम क्या मुखिया जी के और लोग कहीं पे था, नाम वार्ड सदस्य बाकी लोग तो नहीं नाम जानते हैं। क्या विषय वस्तु यही था कि मान लीजिए हम इंदिरावास का काम करते हैं, ये मेरा आदमी है, इसका पहले होना चाहिए, अगर नाम आएगा सीरियली आएगा हम सभी से करेंगे, इस तरह इधर उधर करेंगे नहीं, लेकिन मेरा होना चाहिए, बाकी लोग का नहीं होना चाहिए, वैसे वैसे। दरभंगा में कोरोना वायरस पॉजिटिव मरीज के मामला सामने आवे के बाद पुलिस लॉकडाउन के पालन करावे में काफी सख्ती अख्तियार कर रहा है। दरभंगा में पुलिस द्वारा लॉकडाउन के पालन करावे के लिए काफी सख्त रुख अख्तियार कयल गेल हन। एहि दौरान लॉकडाउन के पालन करेनाय, मास्क लगेनाय, बेवजह बाइक लऽ कऽ मटर गश्ती केनाय काफी भारी पड़ि रहल अछि। उठक बैठक कराबै से लऽ कऽ फाइन काटे तक के कार्रवाई कयल जा रहल अछि और एहिमे कोनो भी ढिलाई बर्दाश्त नहीं कयल जा रहल अछि। जे केओ बिना काम के बेवजह सड़क पर निकलि रहल छथि हुनका उचित दंड भेट रहल अछि, चाहे ओ कान पकड़ कर उठक बैठक करेनाय हुए या फिर फाइन काट कर हुए, जेना हुए उनका सबके दंडित जरूर कयल जा रहल अछि। सदर डीएसपी अनुज कुमार खुद सड़क पर पूरा अभियान के मॉनिटर कर रहल छथि और वो हर चेक पोस्ट पर जाकर ओकर निरीक्षण कर रहल छथि और आवश्यक दिशा निर्देश दऽ रहल छथि। कार्ड है ना, मंगवा लीजिए, मंगवा लीजिए, कोई नहीं है तो थोड़ा भी रख लीजिए, नहीं छोड़ेंगे, हमारे पास सिस्टम नहीं आज में छोड़ने के लिए सिस्टम खोज रहे हैं, मेरा पास अपने है नहीं है इलाका में लॉकडाउन का उल्लंघन हम कहाँ आप घूम रहे हैं गाड़ी लेके
क्या है? आप तो चालान कटवाइए ना। पट्टी बने आल लॉकडाउन अभी तक चल रही है। बहुत से लोग, ज़्यादा से ज़्यादा लोग पालन कर रहे हैं। कुछ लोग जो है जो अभी तक उसमें जागरूकता है, लेकिन जानबूझ के अनावश्यक रोड पर आते हैं। उसी के लेकर करके आज हम लोग जो है रेगुलर सुबह शाम दोपहर हमेशा अनवरत जो है लॉकडाउन का पालन है, तो लोगों को शिक्षा देते रहते हैं और जानकारी भी देते रहते हैं। अगर उसमें भी देखते हैं कि बिना काम के अनावश्यक है तो उनके विरुद्ध में हम लोग कार्रवाई भी कर रहे हैं, लॉकडाउन का पालन करने का केस भी कर रहे हैं। बाइक है अनावश्यक घूम रहे हैं तो उनके विरुद्ध फाइन किया जाता है। लहरियासराय थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 34 के एक डीलर के कर्मी के लोग सब पकड़ कर पुलिस के हवाले कर दिलन। लहरियासराय थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 34 के डीलर दिनेश महासेठ द्वारा खाद्यान्न बिक्री करल जा रहा छल, जाहि के लेल एकटा युवक के सहारा लेल गेल छल जे 1 रुपये किलो पर अनाज पहुंचाबे छल। युवक के लोग सब पकड़ कर पुलिस के हवाले कर दिलक। युवक द्वारा बतायल गेल जे ओ सुमन महासेठ के आदमी अछि और 1 रुपया किलो पर वो अनाज पहुंचाबे के काम करे छल। एमओ द्वारा बताओल गेल जे एहि पूरा मामला में 7EC के तहत प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई कयल जा रहल अछि। किसका सामान पहुंचाते थे? डीलर का था वो, वार्ड नंबर 34 का। 34 का क्या नाम था उसका? नाम तो नहीं पता। कि कहाँ पर पहुंचाते थे? इमामबाड़ी। कितना पैसा मिलता था? 1 रुपये किलो। रोज पहुंचाते थे? तो ये दिन था, कल आ रहा आज। कितना माल पहुंचाया? पहले 5 बार 4 बार। इधर रामगंज में ही नशीला पदार्थ और शराब बिक्री के आरोप में दो पक्ष के बीच जमकर मारपीट भेल। पुलिस द्वारा पूरा मामला में एक व्यक्ति के गिरफ्तार किया गेल। लहरियासराय थाना क्षेत्र के रामगंज में सहनी समाज के दो पक्ष के बीच नशीला पदार्थ और शराब बिक्री के आरोप में मारपीट भेल, जाहि में पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई कर दोनों पक्ष के एक व्यक्ति के गिरफ्तार कर लेल गेल। पुलिस मामला के छानबीन में जुटल अछि। लहरियासराय में एक रिटायर्ड कर्मी द्वारा अपन पेंशन मद से जरूरतमंद सब के बीच सूखा राशन के वितरण कयल गेल। दरभंगा के वार्ड नंबर 34 में रहे वाला एक रिटायर्ड कर्मी ललतेश्वर प्रसाद और उनक पत्नी आशा देवी अपन पेंशन के पैसा से लगभग 70-75 जरूरतमंद व्यक्ति के बीच सूखा राशन के वितरण कयल गेल। हो गया। आप वहीं पर रहिए, झुके रहिएगा। इस दौरान मीडिया से बात करते आशा देवी कहलन जे गरीबक स्थिति देख कर हमरा करेजा फाटि रहल छल, तें हम अपन पति से अनुरोध केलहुँ जे किछु हिनका सबके लेल कयल जाय और ओहिके बाद वो पैसा निकाल कर दिलन, जाहिसँ राशन के वितरण केलहुँ हन। की मन में एले जे राशन बटलिए? कल नहीं, कल एगो बच्चा के देखलिए, कल फिर भूखले बहुत हमरा कराया फट गया। सब देखो भगवान जन्म दिल के वैसे जे जुड़ रही है से कतेक आदमी के देते 70-75 रुपया देते। की सब दिलिए यहाँ? आटा है, आलू है, प्याज है, चावल है, ये सब
कौन पैसा से खरीद लिए ये सब? भगवान दिल के पैसा हम कहाँ से ले, अपने पेंशन के पैसा से। कब है जेबे? पेंशन वाला पैसे बटलिए या भगवान दिल के वही की नाम भेले? की नाम भेले यहाँ का? आशा देवी। अपने दादा दादी के कर कमलों के द्वारा पेंशन के पैसा से आप राहत वितरण कर रहे हैं, क्या कहेंगे? कोरोना महामारी को देखते हुए मेरे दादाजी के कल मन में एक चीज आया कि मानस क्या कहते हैं मजदूर दिवस के अवसर पर और कुछ गरीब लोगों को देखते हुए जो है ना तो अपने पेंशन से वो राहत वितरण किए सुखाड़ा। कितना आदमी को दिए? 70 आदमी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम उत्तम राज। SCS न्यूज के अंक में अखन एतबा, अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। बस ये बात के ध्यान में जरूर राखू जे सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करे के अछि, लॉकडाउन के उल्लंघन नहीं करे के अछि, घंटा में 3 बेर निश्चित रूप से साबुन से बढ़िया से हाथ धोए के अछि और हर कोई व्यक्ति के जे लॉकडाउन के उल्लंघन कर रहल छथि हुनका से ही अपील करे के अछि जे अपनो जान बचाओ और मानवता के सेहो बचाओ। देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।